मॉडल है लैपटॉप का। कोर i3 प्रोसेसर है, NVIDIA GeForce का इसमें ग्राफिक कार्ड भी है। तो ये इस तरह से दिखता है, कुछ बड़ा है ये लैपटॉप। इसको डिसमेंटल करेंगे, फिर तो प्रोसेसर की जो पेस्ट है उसको चेंज करेंगे इसका हीटिंग इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको खोलेंगे। पहले हम इसकी बैटरी जो है वो निकाल लेंगे। उसके लिए इन दोनों हिंजेस को हम ऐसे प्रेस करेंगे और यहाँ से बैटरी को ऐसे खींच लेंगे। तो जैसे हमने इसकी सारी स्क्रूज उतार ली हैं, उसके बाद हम इसका कवर जो है ओपन करेंगे, इसको अलग रख देंगे। ये रैम है इसकी, इसको निकाल लेंगे। ये इसकी DDR3 रैम है 4 GB की, सैमसंग कंपनी की। ये इसमें SSD हमने लगाई हुई है हाइपर जेन की 128 GB की, इसको भी निकाल दिया। इसके बाद हमने ये कैडी में एक वो लगा रखा है, यहाँ पे एक हार्ड डिस्क और ऐड किया हुआ है, इसको भी हम निकालेंगे। पहले इसका एक यहाँ पे पेज होता है वो ओपन करेंगे। ये देखिए, इसमें एक और हार्ड डिस्क हमने लगा रखी थी। इसके बाद इसके अंदर वाली साइड पे भी कुछ स्क्रूज लगे हैं, वो भी हम निकाल देंगे। वो हमने इसके सारे स्क्रूज बस निकाल ही दिए हैं। ये यहाँ से हम इसको डिसमेंटल कर लेंगे। ये देखिए, इसके नीचे भी स्क्रूज हैं। ये देखिए, यहाँ भी स्क्रू है और यहाँ भी स्क्रू है, जिसके कारण ये नहीं खुला। तो हम ये भी निकालेंगे। देखिए, ये हमने इसका कवर डिसमेंटल कर दिया। ये हमने इसको अलग करके रख दिया। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इसका मदरबोर्ड है पूरा। ये कूलिंग फैन है, ये कूलिंग कॉइल है, ये प्रोसेसर है। हम आपको फैन भी खोल के दिखाएंगे। ये देखिए, ये फ़ैन इसका डिसमेंटल कर दिया है। ये देखिए, इसमें इस तरह से, इसमें पुराने मॉडल्स में ऐसे फ़ैन आता था। ये यहाँ से एयर वेंट खींचेगा, यहाँ से एयर बाहर निकाल देगा, या तो इसके थ्रू एयर यहाँ से बाहर निकालता रहेगा। तो इसी तरह से जैसे ये फ़ैन को भी हमने रख लिया है। अब ये कॉइल इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ अटैच्ड है, तो इसको हम आराम से खोलेंगे। ये काम बड़े ध्यान से करने वाला है, इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो कुछ भी टूट सकता है। और पार्ट्स इसके डेलिकेट होते हैं जो दोबारा नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसमें हमें कोई जल्दी नहीं करनी, बड़े आराम से
बारी बारी से धीरे धीरे एक एक स्क्रू को थोड़ा थोड़ा ढीला करेंगे। ये उतर गया। ये है हीट सिंक, इसके ऊपर लगी है सिलिकॉन पेस्ट, हीटिंग पेस्ट। ये हीट को, प्रोसेसर की हीट को या छोटे वाले प्रोसेसर की हीट को इस कॉपर वाली जो ये पाइप आपको दिख रही, ये जो पाइप आपको दिख रही है कॉपर वाली, इसके थ्रू यहाँ तक हीट को लाती है। और यहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये वेंट्स हैं, देखिए हमको मेरी फिंगर उस तरफ नज़र आ रही है, ये वेंट्स हैं। तो वेंट्स में से एयर को फ्लो करवाते हैं, तो जो इसकी हीट है इसकी, वो एयर के साथ निकल जाती है और प्रोसेसर्स को ठंडक पहुंचती है, तो वो सही से काम कर पाते हैं। तो ये आपने देखा था, हमने ये फ़ैन का ऊपर वाला ये हीट सिंक उतार के रखा है। अब ये देखिए प्रोसेसर कैसे निकलता है इसका, इसको ये अनलॉक करते हैं, ये अनलॉक हो गया। देन इसका आप प्रोसेसर बड़े ही ध्यान से, बड़े ही आराम से ये देखिए आप निकाल सकते हैं। शाइन देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए, ये देखिए। कभी भी ये बात ध्यान रखें, जब भी आप प्रोसेसर का ये खोलें, पहली बात तो अगर आप नए हैं तो इसको ना खोलें, ये किसी विशेषज्ञ से ही खुलवाएं। नहीं तो अगर अगर एक भी पिन जो यहाँ पे आप दिख रहे हैं, एक भी पिन अगर इसकी मुड़ गई तो ये सारा प्रोसेसर ही वेस्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ये हो सकता है कि कुछ देर के लिए काम कर जाए, लेकिन पूरा टाइम ये काम नहीं कर पाएगा, ये हीट कर देगा या किसी और तरीके की प्रॉब्लम्स देता रहेगा। तो ये देखिए साटा और पावर का अडाप्टर है, एक ही कनेक्टर के थ्रू यहाँ पे लगा हुआ है। ये कनेक्टर भी आपको उतार के दिखा सकते हैं, देखिए देखिए। तो ये सारा बोर्ड फिर आखिर में देखिए कितना पतला सा बोर्ड है। इसी में देखेंगे आप तो इधर पावर जैक, लैन कनेक्टर, RJ45, 2 USB दे रखे हैं, VGA दे रखी है, HDMI दे रखी है, और ऑडियो के 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक माइक और हेडफोन के लिए। तो ये हमारी इसकी डिसमेंटलिंग थी प्रॉपर, जो अभी हमने इसको डिसमेंटल कर दिया है। तो ये इसका टच पैड का है, इसके नीचे ही ये इसकी जो कीबोर्ड है उसका ये कनेक्टर है। इस साइड भी देखिए इसके हिंजेस लगे हैं, एक ये हिंज है, एक ये हिंज जो इसको पकड़ के रखता है। दोनों साइड स्पीकर लगे हैं। वायर्स देखिए छोटी छोटी जा रही हैं। ये जो वायर आप छोटी सी ब्लैक देख रहे हैं, ये स्क्रीन की, इसकी डिस्प्ले की वायर है। ये इसके वेबकैम की वायर है जो यहाँ आके लग रहे हैं नीचे। जहाँ से हमने प्रोसेसर उतारा था वो ये वाइट कलर का बेड है। इसमें ये देखेंगे आप, ये लॉक सिस्टम है। ये ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं जिस पे मैंने पेचकस रखा है ये इसका लॉक सिस्टम है। इसको जब हम ऐसे रोटेट करते हैं तो इसके जो नीचे जहाँ पे ये होल्स आप देख रहे हैं इनमें वो उसके जो ये प्रोसेसर के जो कील हैं जो किनारों पे या पूरे प्रोसेसर पर ही फैले हुए हैं, वो इसमें लॉक हो जाते हैं। तो वो हिलने से या डुलने से वो उसको निकाल नहीं सकते। ये देखिए आप हल्का देखेंगे, अगर इसको मैं रोटेट करता हूँ तो मंचा भी जो है वो नीचे बैठता है और उसको लॉक कर देता है प्रोसेसर को। ये देखिए मैंने ऊपर किया, ओपन किया तो उसको मंजा ऊपर आ गया, इसको मैंने रोटेट किया तो मंजा नीचे चला गया। तो चलिए हम अब इसमें से अपना प्रोसेसर को वापस से फिट करेंगे।
जो इस पे एक्सेसिव ये पेस्ट लगी है इसको एक बार क्लीन करेंगे। जो ये पेस्ट लगी होती है इस पे प्रोसेसर पे, ये वैसे तो यूनिक होती है, बट इसमें कुछ सस्ती वाली भी आती हैं जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। बट मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि इसमें जो आप पेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो हीटिंग प्रोसेस को सही रखती है, मतलब कि इसको हीट नहीं होने देती। तो उसके लिए आप बेस्ट क्वालिटी की ही पेस्ट यूज़ करिए। जब भी आप प्रोसेसर को पकड़ें साइड से पकड़ें कि कोई भी इसकी पिन को डैमेज ना हो पाए, कोई इसकी पिन को नुकसान ना हो पाए। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं ये इंटेल का i3 प्रोसेसर है 3rd जनरेशन का। देखिए इस पे लिखा भी हुआ है, नीचे इसका मॉडल नंबर है। हम इसको वापस फिट करने लगे हैं वहाँ पे। तो चलिए हम प्रोसेसर को वापस उस पर फिट कर रहे हैं मंजे पे। तो इसकी भी एक तरीका होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर पे आप देख लें कि एक किनारे पे एक एरो है, तो इस एरो को इस पे भी एक एरो है, उस एरो से मिलाना होता है। ये ऊपर की तरफ है तो इसको भी आप ऊपर की तरफ करके ऐसे रखेंगे तो ये आराम से इस पे फिट हो जाएगा। जैसे ये इस पे फिट हो गया आराम से, तो उसके बाद हम इसको रोटेट कर देंगे। अब आप ध्यान से देखना कि इसको जब रोटेट करते हैं तो ये मंजा नीचे की तरफ आ जाता है और ये प्रोसेसर जो है ये लॉक हो चुका है यहाँ पे, ये यहाँ से नहीं मिलेगा। अब इसके ऊपर हम करेंगे पेस्टिंग, हीट सिंक पेस्ट के साथ पेस्टिंग करेंगे इस पर। पेस्टिंग के लिए हमने ये रैंज कंपनी का हीट सिंक कंपाउंड यूज़ किया है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। इस नोज़ल के थ्रू मतलब यहाँ से ये कंपाउंड जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। हम दो तरह से करेंगे, एक तो इस पर आप देख सकते हैं हल्की सी डॉट लगानी है, ज़्यादा नहीं। देखिए बस इतनी इतनी डॉट लगानी है, क्योंकि यही डॉट जो है वो इसके जो ये इसके साथ कांटेक्ट में आके हीट को ट्रांसफ़र करेगी। ये पुरानी जो इस पे लगी हुई है ये हम निकाल देंगे। देखिए ये हमने इसको क्लीन कर दिया है। जिस तरह से हमने इसको क्लीन करके इस पे पेस्ट लगाई है, हम छोटे वाले प्रोसेसर के ऊपर से भी क्लीन करके, जिसे आप देख सकते हैं ये फिक्स्ड है, इसको हम निकाल नहीं सकते, ये फिक्स्ड है। इसके साथ ऑन बोर्ड इसको सोल्डर किया हुआ है, वो वाला हम निकाल सकते थे, ये नहीं निकाल सकते। तो इसके ऊपर ही हमने क्लीन कर दिया। अब देखिए हम इस पर पेस्ट इंस्टॉल कर देंगे। बहुत ही हल्की सी आपने इस पर भी करनी है। देखिए जो ज़्यादा ओवर ना होए। देन उसके बाद हमने ये जो है इसको क्लीन कर दिया है। अब इसको हम वापस से इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। बड़े ही ध्यान से, बड़े ही आराम से आपने इसके ऊपर इसको रखना है। जिस तरीके से हमने इसको ओपन किया था, सेंटर में हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, इसकी ये रोटेट कर लेंगे जो हमें चाहिए। ये वाला फिलिप्स स्क्रू चाहिए तो उसके लिए इसको रोटेट कर लिया हमने। हल्का सा इसको पहले करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, ये देखिए, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया। ऐसे धीरे धीरे हमको एक साथ एक साइड को पूरा नहीं करना कि प्रोसेसर को कोई डैमेज ना आए। हल्का हल्का करके आराम आराम से चारों साइड्स को
स्क्रूज को टाइट करना है। जैसे ये मुझसे गिर गया है तो आपने थोड़ा और ध्यान रखना है, मैं भी और ध्यान रखूँगा। ऐसे आपसे स्क्रू ड्राइवर जो है वो छूटना नहीं चाहिए। जैसे इनको टाइट करने के बाद एक बार ही हम चेक कर लेंगे कि ये सही से टाइट हो चुके हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, लेकिन चेक कर लेंगे एक बार कि टाइट हो चुके हैं। तो ये हो चुके हैं तो बढ़िया है। अब अगले वाले करेंगे। चलिए, ये भी टाइट हो चुका है, ये भी करेंगे। हमने जो हीट पेस्ट इंस्टॉल करी है वो इसके ऊपर ना करके प्रोसेसर के बेस के ऊपर करी है। उसका कारण ये है कि अगर हम इस पे करेंगे तो वो इधर उधर हो सकती है। प्रोसेसर के बेस जो इसके प्लेट के साथ टच होते हैं, उसी के ऊपर अगर हम पेस्ट को इंस्टॉल करेंगे तो वो एक्यूरेटली जगह पे पेस्ट लगेगी और हीट जो है वो अच्छे से निकल पाएगी। ठीक है, अब हम जो ये फ़ैन है इसको इंस्टॉल करेंगे। हमने इसको क्लीन तो कर लिया है, अब इसको इंस्टॉल करेंगे। देखिए, पहले जो इसकी ये कनेक्टर है इसको यहाँ पे प्रेस करके इंस्टॉल कर देंगे। ये प्रेस करके हमने इंस्टॉल कर दिया इसको। देन हम इसको आराम से यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे। इसको प्लेस कर दिया, देन इसके जो स्क्रूज़ हैं छोटे छोटे, हम इनको इंस्टॉल कर देंगे। इनको ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा दम लगा के टाइट नहीं करना, वो टूट भी सकते हैं, नीचे से इसका बेस भी टूट सकता है, तो इसको बड़ा ही डेलिकेटली आपने टाइट करना है। ओके, ये प्रोसेसर का फ़ैन जो है, जो हीट को बाहर निकालने के काम आता है, ये हमने इंस्टॉल कर दिया है। देखिए, अब ये जब इसको सारा ठीक करके हम ऑन कर देंगे तो ये वर्क करेगा। इसके बाद हम इस पेस्ट को भी क्लीन कर लेंगे अच्छे से। बेस को क्लीन कर लिया हमने, देन उसके बाद हम इसको प्लेस करेंगे राइट साइड जगह पे। जैसे ये आप देख सकते हैं टूटा हुआ है, तो ये मतलब हमारे पास ऐसे ही आया है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये हम इसको प्लेस कर देंगे। इसको प्रेस करेंगे अच्छे से चारों डायरेक्शंस में अच्छे से। ये देखिए, प्रेस करने से जो उसके खांचे हैं वो उसमें आ जाते हैं। देन उसके बाद हम इसमें स्क्रूज टाइट कर देंगे सारे। ये आप देख सकते हैं कि जो इसका ये पार्ट है, हम इसको वापस से इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए, ये हमने इसको वापस इसमें इंस्टॉल कर दिया। ये इसके ऊपर का बेस है, तो इसको भी हम वापस से इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए, हमने इसको सही से प्लेस कर दिया है इसके ऊपर। आपने पिन्स को मैच करना है कि वो गलत डायरेक्शन में लग के टूट ना जाए। देन उसके बाद हम SSD अपनी इंस्टॉल कर देंगे। कनेक्टर्स को आप चेक कर लीजिए किस डायरेक्शन में है, तो उसी डायरेक्शंस में आपने इसको इंस्टॉल कर देना है और आराम से प्लेस कर देना है। ये हम रैम वापस इसमें इंस्टॉल कर देंगे। रैम का आपको इंस्टॉल करते समय आपने चेक करना है कि जहाँ पे इसका कट है वहीं पे इसके स्लॉट का भी कट सेम जगह पे होना चाहिए। देन आपने इंस्टॉल कर देना है। देन उसके बाद हम बैटरी इसकी देखेंगे, बैटरी ठीक है इसकी, तो इसको वापस से इंस्टॉल कर देंगे इस पर।
जैसे आप देख सकते थे इसके वो लॉक्स जो है बैटरीज के वो टूटे हुए थे, तो उसके लिए हमने फिर ये टेप जैसे इन्होंने पहले लगा रखी थी तो हमने भी सेम वैसे ही टेप इंस्टॉल कर दिए कि बैटरी अपनी जगह से हिले नहीं और मजबूती बनाए रखे, और इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो जाता है। इससे बैटरी अपनी जगह से नहीं हिलती तो ये प्रॉब्लम नहीं रहती कोई भी। ये देखिए आराम से, और ब्लैक कलर की टेप अच्छी लग रही है। तो हमने जो इसके सारे स्क्रूज़ हैं वो टाइट कर दिए, और वापस इसके जो बेस के रबर्स है वो भी इंस्टॉल कर दिए हैं। लास्ट एक इसका स्क्रू लगे वो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। देन इसकी जो ये वाली इसको भी हम ऐसे इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए ये भी लग गया है यहाँ पे, जो इसकी जगह थी यहाँ पे ये लग चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे ये ऑन हुआ, देख रहे हैं आप, ये ऑन होने लगा है। देखिए आप, इस पर विंडोज़ का लोगो आ चुका है। अब इसको हम चार्जिंग भी साथ में ही लगा देते हैं। एक बारी चार्जिंग लगाया तो ये देखिए नीचे इसकी ऑरेंज लाइट भी आ चली है। देखिए चार्जिंग होना शुरू हो गया। ये विंडोज़ का स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते इसमें डिस्प्ले में ही ये फॉल्ट है, अदरवाइज़ ये सिस्टम जो हमने आपके सामने करके दिखाया, ये देख सकते हैं आप, विंडोज़ इसकी वर्किंग है, सही से ये काम कर रहा है। इस पर राइट क्लिक करके इसके टास्क मैनेजर में जाके आपको इसकी परफॉर्मेंस वगैरह दिखाते हैं। ये देखिए CPU इसका i3 यूज़ हो रहा है। देखिए 4 GB की रैम है इसमें, अभी लगभग 1.9 मतलब 2 GB तक यूज़ हो रही है। प्रोसेसर सिर्फ 4% यूज़ हो रहा है, SSD 12% यूज़ हो रही है। तो ये इस तरीके से ये काम कर। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।